आइए आज हम बात करते हैं शुड का। तो शुड का प्रयोग जब वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया होता है, यानी किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया होता है तो शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे हिंदी पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी में बात करना चाहिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए, उसे गाड़ी खरीदना चाहिए, उसे हिंदी और अंग्रेजी सीखना चाहिए। आपको देश की सेवा करना चाहिए, मुझे आपकी मदद करना चाहिए, आपको किताब पढ़ना चाहिए। ये हो गया हमारा शुड, यानी अंत में यानी लास्ट में आपका चाहिए शब्द दिया गया है। तो इसका बनाने का एक रूल्स होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद शुड, इसके बाद V1, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको बनाने का तरीका हमने पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो हमारा आई है। इसके बाद हम पीछे से शुरुआत करेंगे, चाहिए, तो ये होगा शुड। इसके बाद पढ़ना, रीड, इसके बाद हिंदी। दूसरा सेंटेंस है उसे का ही, इसके बाद चाहिए तो इसका होगा शुड। बात करना का टॉक, और अंग्रेजी में तो क्या होगा इन इंग्लिश। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट में मुझे स्कूल जाना चाहिए तो आई, इसके बाद यहाँ पे शुड, इसके बाद जाने का गो, टू स्कूल। इसके बाद थर्ड में है उसे गाड़ी खरीदना चाहिए, उसे का ही, शुड, खरीदना का बाय, BUY, और क्या था गाड़ी, अवे। इसके बाद उसे हिंदी और अंग्रेजी बोलना चाहिए, ही, शुड, सीखना का लर्न, इसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी, एंड चलिए अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा था, अब हम इसी का नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव में नकारात्मक होता है और इसमें कर्ता के द्वारा किसी कार्य को मना करना होता है, ठीक है। जैसे मुझे किताब नहीं पढ़ना चाहिए, उसे घर नहीं जाना चाहिए, राम को किताब नहीं खरीदना चाहिए, और मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। इस सेंटेंस में ये भाव प्रकट होता है कि हमें किसी काम को नहीं करना चाहिए। तो इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस शुड, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1 और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम बना के देखते हैं, पहला सेंटेंस मुझे का आई होगा और इसके साथ शुड होगा, और इसके बाद ये हो गया शुड, और नॉट, इसके बाद हम नॉट लिखेंगे, और इसके बाद पढ़ना का रीड होगा, और इसके बाद बुक होगा, ठीक है। उसे घर नहीं जाना चाहिए, उसे का ही होगा, फिर शुड होगा, इसके बाद नॉट होगा। कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो घर, तो गो टू हाउस। अगर आप लोग इसमें अगर होम लिखते हो तो टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राम, इसके बाद शुड, नॉट, इसके बाद खरीदना का बाय,
और अ किताब, अ बुक। नेक्स्ट है मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये हमारा नेगेटिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे इसका होता है इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक, यानी शुरू में क्या शब्द दिया होता है, क्या शब्द दिया होता है। जैसे क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या मुझे बाज़ार जाना चाहिए, क्या उसे एक किताब लिखना चाहिए, क्या राम को पार्क में खेलना चाहिए। अब बात करते हैं रूल्स की। तो सबसे पहले कई बार ऐसे बच्चे गलतियां कर देते हैं जो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, लेकिन ये तब लगेगा जब सेंटेंस के बीच में हो। शुरू में अगर क्या लगता है तो इसका इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होता है, न कि व्हाट होता है। इसलिए कभी भी ऐसा गलती ना करें। अगर किसी वर्ड के शुरू में अगर क्या शब्द दिया गया होगा तो उसका इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब होता है, शुड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब होता है, व्हाट का प्रयोग कभी ना करें। जैसे देखिए क्या पहले दिया गया है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शुड, इसके बाद होगा यू, इसके बाद आपका पढ़ना। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ मुझे का पहले हम शुड लिखेंगे, शुड के बाद हम आई, और क्या करना आपको, बाजार जाना है तो गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क, क्या उसे एक किताब लिखना चाहिए, तो क्या हो गया, तो इससे पहले ही शुड लिखेंगे इसका, फिर ही, और राइट अ बुक, राइट अ बुक। क्या राम को पार्क में खेलना चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे राम, इसके बाद खेलना, प्ले इन द पार्क, PAR। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ते हैं WH वर्ड। तो उसे क्यों बाजार जाना चाहिए, मुझे कैसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, राम को क्या खाना चाहिए, मुझे कब तक घर जाना चाहिए, उसे क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए क्यों, कैसे, क्या, कब तक और क्या, ये होता है WH वर्ड। तो इसका रूल्स लिखा है, WH वर्ड पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे क्यों का इंग्लिश वाई, शुड, इसके बाद उसे का ही, और गो टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अब यहाँ पे कैसे का इंग्लिश हाउ, इसके बाद शुड, इसके बाद मुझे का आई, बोलना का स्पीक इंग्लिश, स्पीक, अब इसमें क्या, देखिए पीछे हमने जब नेगेटिव पढ़ा था
तो उसमें क्या का इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब था, बट अब यहाँ वर्ड यानी वाक्य के बीच में है, वो शुरू में था और ये बीच में, तो यहाँ पे हम क्या का इंग्लिश व्हाट लिखेंगे, व्हाट शुड राम, ठीक है। इसके बाद होगा इट। मुझे कब तक घर जाना चाहिए, तो कब तक का हाउ लॉन्ग, इसके बाद शुड, इसके बाद क्या गो टू हाउस। क्वेश्चन, उसे क्या पढ़ना चाहिए, तो क्या का व्हाट शुड ही, पढ़ना का रीड। क्वेश्चन, ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ये चारों कंप्लीट हो गया। आप पढ़ने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन तक पहुंचेगा, तो आगे आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।